सभी भक्तों, जय सिया राम। हम आपके बीच में प्रभु का स्मरण कराने आते रहते हैं। हमारे भगवान शंकर जी मैया पार्वती से कहते हैं कि सुनो माँ निज अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान का स्मरण यही सत्य है। बाकी दुनिया में सब कुछ असत्य है, जो एक दिन मिट जाना है, सपना है। और बाबा भी, गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार अनुरोध करते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। प्यारे, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस में लो, क्रोध में लो, किसी प्रकार भगवान का नाम लिए तो आपको दसों दिशाओं में कल्याण ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य तो मिल जाएगा, पर मन से किया हुआ पाप नहीं लगेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, तन से पाप मत करना। इस कलयुग में खास करके मनुष्य के लिए है, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में प्रभु का नाम इतना सुमरन करिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भवसागर से पार हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी मार्ग सही रखना है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अब तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना होगा वही जो तू चाहेगा। गए शरण प्रभु राखियो, सब अपराध विसारी। प्रभु के शरण में आइए, सब कुछ मिलेगा। क्या नहीं है हो, भगवान क्या देने में समर्थ हैं, सब कुछ मिलेगा, पर समय से। कहते हैं कि पेड़ लगाए और तुरंत फल तो नहीं मिल सकता ना बेटे, तुम कर्म करो, फल समय आने दो। जब समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है, मांगता ही रहता है, भगवान से मांगता ही रहता है। भगवान कहते समय आने दे, सब कुछ मिलेगा। तू कर्म करता चल, फल का प्रतीक्षा मत करो, फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ कर्मों का विधान लागू है, जो जैसा करेगा उसको फल मिलेगा। इसलिए कर्म सोच समझ के करना। मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। बाबा भी कहते हैं कि ये देवता भी तरसते रहते हैं मनुष्य जन्म के लिए। 84 लाख योनि में, 184 योनि में मनुष्य जन्म ही एक ऐसा मिलता है चेतन योनि, जिसमें प्रभु का स्मरण करके आप वैकुंठ धाम अजर अमर हो सकते हैं। और बाकी सब भोग योनि है। प्यारे, स्वर्ग और नरक किसने देखा है? हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा 184। अब आप कहोगे 184 क्या है? ये कुत्ते बिल्ली, ऐसा नहीं है कि कभी मनुष्य नहीं होंगे, पर इस भजन सुमरन से चूक गए होंगे, जिसके कारण इनको भोग योनि में जाना पड़ गया। सांप छछुंदर को, ये सब भोग योनि है। भोगो, कर्म योनि एक मनुष्य का है, चेतन। अगर इसमें नहीं पार लगा तो फिर तो 84 में चक्कर काटना ही पड़ेगा। इसलिए भाइयों,
सब घर का कार्य करते हुए और प्रभु का नाम स्मरण करते रहना। ये जिंदगी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। एक समय आएगा जो जय सिया राम हो जाएगा। सदा अमर कुछ भी नहीं है। और अभिमान कभी भी ना धन का, ना तन का, ना मन का, किसी तरह नहीं करना। एक दूसरे को देख के लोग सोचते वो हमसे ज्यादा सुखी है। प्यारे नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई धन है तो तन नहीं है, इस बार तन है तो धन नहीं है। हर प्रकार के सुखी लोग हैं और हर प्रकार के दुखी लोग हैं। नमक रोटी खा के भी लोग प्रसन्न हैं और खुआ मलाई खा के भी लोग दुखी हैं। बाबा हमारे कहते नहीं हैं, घर में ज़्यादा सोना हो जाएगा ना तो रात को सोना हराम हो जाएगा, टिकिया खा के सोना पड़ेगा तब नींद आएगा। इसलिए भगवान से यही कहिए कि हमारे घर कोई अतिथि आए भोजन भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भगवान इतना दीजिए जो हम बाले बच्चा आनंद रहेंगे, इतना मत दीजिए जो उसमें उलझ के हम सब परेशान हो जाएं। क्योंकि ज़्यादा धन सुखी नहीं देता है। ज़्यादा धन से सुख मिल सकता पर शांति नहीं मिलेगा। शांति प्रभु के शरण में मिलेगा। इसलिए किसी अवस्था में आनंद रहिए और सीताराम 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 कहिए, अजाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए। सुख में दुख में हमेशा उनके स्मरण करते रहिए। कभी सुख है, आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। मनुष्य जीवन ही संघर्ष जीवन है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम करता हूँ। सब भाइयों को से सविनय निवेदन है कि इस भक्त का मनोबल बढ़ाते रहना और प्रभु का स्मरण करते रहना। जय सिया राम।